तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो है मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मात्रा किसका प्रयोग कैसे कैसा होगा, ठीक है, उनके बारे में जानना है। ठीक है, तो मात्रा में क्या है, सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या है, मात्रा लिखा गया है। तो मात्रा में सबसे पहला अक्षर है, क्या है? अ। क्या है? अ का मात्रा कुछ होता है? नहीं होता है ना। अ की मात्रा कुछ नहीं होता। उसके बाद अ का इंग्लिश क्या होता है? ए। प्रयोग में भी ए लगाते हैं। ये प्रयोग हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ये उनका जो है कि मात्रा हो गया, ये अक्षर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? अक्षर। क्या हो गया? ये अक्षर। अक्षर। अक्षर यानी अक्षर को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये हो गया मेरा मात्रा, इनकी मात्रा हो गया ये वाला। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया मेरा? इसका इंग्लिश हो गया। क्या हो गया? एनजी दे देते, समझ जाइएगा ना। एनजी यानी इंग्लिश यानी अंग्रेजी है ना। उसके बाद ये इनका प्रयोग में आ गया। क्या आ गया? प्रयोग इंग्लिश वर्ड। प्रयोग इंग्लिश वर्ड है ना। क्या प्रयोग करना है हमें? तो चलिए यहाँ पे देखिए, अ है, अ की मात्रा कुछ होता है? नहीं होता। अ की इंग्लिश क्या होता है? ए। इसका प्रयोग में ए ही लगेगा। कैसे बनेगा वो हम बताएंगे अगले। क्या बात है, देख रहिए और अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए बोर्ड पे। डबल सॉरी क्या है यहाँ पे? आ है। क्या है? आ की मात्रा इस तरह से होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? डबल ए। डबल ए है ना। या ए बोलिए या डबल ए बोलिए। ठीक है, अब उसके यहाँ पे देखिए प्रयोग में इसका क्या लगाना है? या तो डबल ए लगा सकते हैं या तो ए लगा सकते हैं, है ना। तो अधिकतर क्या होता है? ए का ही प्रयोग होता है ना। आ का मात्रा में अधिकतर ए का ही प्रयोग होता है, लेकिन इंग्लिश होता है डबल ए। लेकिन प्रयोग क्या करना, अगर किसी चीज को बनाना, कन्वर्ट बनाना है तो उसमें ए का प्रयोग करना है। कैसे करना वो अगले हम क्लास में बताएं, या हो सकता है तो अभी ही बता सकते हैं। तो चलिए, उसका क्या है? हर्षई। क्या है? हर्षई। तीसरा में क्या? हर्षई ना है, हर्षई। तो हर्षई में देखिए क्या, हर्षई की मात्रा इस तरह से होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई। आई का इंग्लिश सॉरी इसका क्या हो गया? मात्रा का इंग्लिश आई हो गया, लेकिन प्रयोग में भी आई ही रहेगा। क्या ही रहेगा? आई। तो यहाँ स्मॉल आई लिखी है ना, ये कैपिटल आई है, स्मॉल आई है। अब यहाँ पे इस चौथा में क्या है मेरा? दुर्घई है। दुर्घई। दुर्घई की मात्रा इस तरह से घूम के है। उसके इसका इंग्लिश क्या होता है? डबल ई। डबल ई होता है, और डबल ई होता है तो डबल ई यहाँ पे देखिए क्या है, इसका प्रयोग क्या करेंगे हम? आई लगाएंगे। और या तो कहीं कहीं पे हम डबल ई भी लगा सकते हैं। कहीं कहीं पे डबल ई भी लगा सकते हैं। किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं है ना। अगला चलिए क्या है? हर्षऊ है ना। हर्षऊ की मात्रा इस तरह से होता है, और इसका इंग्लिश क्या होता है? यू। और इसका प्रयोग भी यू ही होगा। क्या होगा? प्रयोग ही यू ही होगा। अगला चलिए क्या है? ए। क्या है? ए की मात्रा का इंग्लिश इस तरह से होगा। ऊपर में एगो, हाथ मोड़िए सही से, सीधा करा रहिए पैर को, बिल्कुल हिलिए मत, है ना। इसका मात्रा क्या होता है? इस तरह से होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? ई होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? ई। क्या होता है? ई होता है। किसी को दिक्कत? ठीक है, तो सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम हर्षऊ का बताए तो दुर्घऊ का नहीं बताया, है ना। तो चलिए दुर्घऊ में देखते हैं। दुर्घऊ का मात्रा इस तरह से होता है, इंग्लिश मात्रा इनका, और इंग्लिश क्या होता है? डबल ओ। डबल ओ। लेकिन प्रयोग में अगर कन्वर्ट बनाएंगे तो कहीं पे डबल ओ भी लगेगा और कहीं पे यू भी लग सकता है ना। तो यू और डबल ओ दोनों का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद ये ए की मात्रा। ए की मात्रा इस तरह होता है। इसका इंग्लिश ई होता है, प्रयोग में भी ई ही होगा। प्रयोग में भी ई ही होगा। उसके बाद ये आई। क्या है? आई। ये है ए, ये है आई। आई का मात्रा इस तरह से होता है, दो को ऊपर में होगा, इसका ऊपर में एगो होगा, और इसका इंग्लिश क्या होगा? ए आई। इसका प्रयोग में भी, कन्वर्ट में भी ए आई ही लगेगा। किसी को दिक्कत है समझने में? चलिए ओ का मात्रा इस तरह होता है। इसका इंग्लिश ओ होता है। इसका प्रयोग में, इसका कन्वर्ट जो बनाएंगे ओ का ही ओ ही होगा, है ना। ओ का ओ ही होगा। उसके बाद आओ। ओ आओ, ओ आओ, है ना। तो आओ का मात्रा इस तरह होता है ए यू। ए यू, लेकिन इसका प्रयोग भी ए यू ही होगा। उसके बाद है अनुस्वार। अनुस्वार। अनुस्वार सीधा कर रही है। अनुस्वार का मात्रा इस तरह होता है। इसका अनुस्वार मात्रा का ये हुआ, इसका इंग्लिश ए एन होता है ना। प्रयोग में भी ए एन। अविसर्ग की मात्रा इस तरह से होता है। इसका इंग्लिश ए एच होता है। क्या होता है? ए एच। लेकिन प्रयोग में भी ए एच लगाएंगे। अविसर्ग की मात्रा आता है री। क्या आता है? री।
री की मात्रा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है मेरा ये री। री की मात्रा इस तरह होता है, इसका इंग्लिश आर ई होता है। क्या होता है? आर ई होता है री की मात्रा का इंग्लिश। ठीक है, तो री की मात्रा का री का मात्रा इस तरह हो गया, इसका इंग्लिश आर ई होता है। लेकिन प्रयोग जब करेंगे, कन्वर्ट जब बनाएंगे तो इसका आर आई हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आर आई। आर ई नहीं, कहीं कहीं पे लग सकता है आर आई, बाकी आर आई ही देना है। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो री की मात्रा का इंग्लिश आर आई भी बोल सकते हैं, आर आई भी बोल सकते हैं। उसके बाद अचान बिंदु अनुस्वार की मात्रा का बताए थे ना, अनुस्वार का ये होता है, इसका इंग्लिश ए एन होता है, प्रयोग में ए एन लगाना। सेम उसी तरह से अचान बिंदु की मात्रा का ए एन होता है ना, और इसका इंग्लिश का प्रयोग करना है तो ए एन का ही प्रयोग